मंच उपस्थित मेरे सभी भाई और बहन, समय की भी कमी है, 15 मिनट में सिर्फ आपके लूंगा। जो इतनी देर से बैठे हैं 15 मिनट कृपया करके और बैठेंगे, नहीं तो मोदी जी ने जो आपको इतने सालों तक दिया है, संदेश ये जाएगा कि देश की सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने जब उधमपुर में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, उधमपुर 1 में हमारे भाई पूरन चंद जी यहाँ से खड़े हैं, ऐसे लोकप्रिय जुझारू नेता हमारे मेरे भाई पूरन चंद जी के जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन। भाई और बहनों, अनुच्छेद 370-35 से भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ियों ने संघर्ष किया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, और एक ही कारण के लिए कि जम्मू कश्मीर में परमिट राज खत्म हो, अनुच्छेद 370-35 से खत्म हो। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चल सकते। ये जो 70 वर्ष में कोई नहीं कर पाया, ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है मेरे भाई और बहनों। और यही नहीं, हमारे वाल्मीकि समुदाय हो, गुरखा समुदाय हो, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, हमारी महिला बहनें हो, इन सबको इनके अधिकार दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से सबको अधिकार देने का काम किया। यही नहीं, कांग्रेस के लोग, पैंथर पार्टी के लोग और बाकी सब क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तान की मदद लेंगे, चीन की मदद लेंगे, 370-35 को वापस लाएंगे। सुन लो पैंथर पार्टी वालों, सुन लो कांग्रेस वालों और गुपकार गैंग के लोगों, 10 जन्म भी लोगे तब भी 370-35 से वापस नहीं आएगा। ये भारत की संसद में 5-6 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और जम्मू कश्मीर को सदा सदा के लिए छुटकारा दे दिया। 370-35 को कब्र में दफना दिया गया है, कभी बाहर नहीं आ पाएगा मेरे भाई और बहन। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये जिन लोगों को कसर है थोड़ी सी अभी, जो कहते हैं कि वो गुपकार गैंग का हिस्सा है, एक साथी उनका जाकर उनसे मिलता है, बंद कमरे में मुलाकात होती है, इस सीट पर भी पीडीपीएमसी और उनकी बाकी मदद करने की तैयारी करते हैं, तो ये अंदर से मिले हुए हैं, ये मिलजुल कर एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद लेंगे, चीन की मदद लेंगे। तो मैं यहाँ पर राष्ट्रभक्तों से कहना चाहता हूँ कि जवाब दे दो इन पैंथर पार्टी वालों को कि हमने पाकिस्तान को भी 65 में हराया था, 71 में भी हराया था, कारगिल के युद्ध में भी हराया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके भी मारा था, फिर जरूरत पड़ी तो मिट्टी में मिलाने का काम भी हमारी भारतीय सेना कर सकती है मेरे भाई और बहनों। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई और बहनों, ये लोग कहते हैं कि चुनाव बंद करवा दो, पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दो। मैं उधमपुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए कि चुनाव करवाने चाहिए? आप सबने चुनाव के लिए मन बनाया है, इसलिए गुपकार गैंग चुप होकर बैठ गई है, और जो इनके समर्थक यहाँ पर आगे खड़े हैं, जब वोट यहाँ पर पड़ेगा और 22 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो पैंथर वालों की भी बोलती बंद हो जाएगी। भाई और बहनों, कविंदर जी आप तो उप मुख्यमंत्री रहे, भाई पवन गुप्ता जी आप तो वित्त का काम भी देखते रहे, और पूर्व मंत्री आप तो भली भांति जानते हैं जम्मू कश्मीर में पैसा दिल्ली से भेजा जाता है मोदी सरकार से। आप मेरे भाई पूरन चंद जी को और लाल चंद जी को जिताओ, मैं मोदी सरकार का खजाना मंत्री आपसे वायदा करता हूं। ना मैं तो हाले गल पूरी नहीं की, ताली क्यों मारती?
केड़ी गल ते ताली मारी जरा दसो तो सही। अरे बड़े बड़े समझदार ने उधमपुर वाले, गल पूरी होने तो पहले पैसे की गल समझ गए। मैं गल तो पूरी कर लवा। पूरन चंद जी ते लाल चंद जी, हेलो, मैं इथों स्टेज तो विश्वास दिला रहा, सूरज छिपन का टाइम है। मैं सारी जनता सामने कह रहा, तुसी वोटां दी कमियां ना रखियो, कमल दे फुल ते इन्नी मोर लाइयो कि मैंने दोनों भी रिकॉर्ड मता ना जितन, रिकॉर्ड पैसा तुहाडे विकास लई मोदी सरकार तो आएगा। भाई और बहनों, मैं सुन रहा था कि उधमपुर में भी पानी की कमी, साफ पानी नहीं आता। जो सरकारें 70 साल तक पानी नहीं दे पाई, जो पूर्व मंत्री यहाँ पर पानी नहीं दे पाए, यहाँ पर आपसे वायदा करके जा रहा हूँ, 5 साल का टाइम नहीं ले रहा, सिर्फ 4 साल के अंदर, 48 महीने के अंदर उधमपुर के घर घर में साफ पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे भाइयों, हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट देश के लिए रखा है और मैं वापस जाकर गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कहूंगा और मोदी जी से कहूंगा कि सबसे पहले योजना में देना है। पूरन जी, जब आप चुनाव जीतकर दिल्ली आएंगे, मैं आपको गजेंद्र जी के पास पवन जी के साथ लेकर चलूंगा और रिकॉर्ड पैसा आपके पानी की योजना के लिए दिलवाने का काम करूंगा। हमारे उधमपुर में पानी की कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास आज दिला रहा हूं। और विश्वास क्यों ना दिलाऊं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जितनी जनता यहाँ पर बैठी, पकौड़े पकौड़े खा ले कि नहीं खा ले, चाय पी ले ना, हाथ खाली है कि नहीं? तो दोनों ने मेरे साथ बताना है कि आपको मोदी जी ने क्या क्या दिया। नाम मैं लूंगा, अगर आपको लगता है मोदी ने दिया तो मोदी का नाम लेके हाथ खड़ा कर देना। 10 करोड़ शौचालय महिलाओं को किसने बना कर दिए? 22 करोड़ लोगों को 2 लाख का बीमा किसने दिया? 2 करोड़ पक्के मकान किसने बना कर दिए? गांव गांव तक बिजली किसने पहुंचाई? घर घर को बिजली किसने दी? 4-4 LED के बल्ब किसने दिए? 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर किसने दिया? और तो और गांव गांव में सड़कें किसने पहुंचाई? सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाई? मनरेगा की दिहाड़ी किसने बढ़ाई? मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ किसने किया? किसानों की आमदन दुगनी कौन करेगा? और तो और आपको 5 लाख का इलाज का पैसा किसने दिया? यही नहीं, 8 महीने तक गेहूं, चावल और दाल देने का काम किसने किया? वोट किसको देनी है? जे दिल पक्का कर लिया तो मैंने दसो मोर कितने लानी है? मोर कितने लानी है? मोर कितने लानी है? जिन्हें इधर सफेद कुर्ते वाले का पान पक्का नहीं है, वो कैंडिडेट का है पर नाल तो जनता दे रहना ही पैना। मोदी जी जरा जोर लगा के जरा सारे, और मोर कितने लानी है? 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 जीत गया मैं, जीत गया, जीत गया मैं, जीत गया। अभी मैंने भाई साहब इंटरवल लिया, अभी अगला बताऊंगा। जम्मू को एम्स किसने दिया? IIT 500 करोड़ का किसने दिया? IIM 500 करोड़ का किसने दिया? 5 मेडिकल कॉलेज किसने दिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दी? 4 लेन हाईवे किसने दिया? घर घर पानी कौन पहुंचाएगा? और तो और रेलवे लाइन कौन बनाएगा? भाई और बहनों, यही नहीं, 5 मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज किसने दिए? 23 केंद्रीय विद्यालय किसने दिए? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट किसने दिए? अगर ये सब मोदी ने दिया तो मेरा वोट
अगर हमारा वोट मोदी को है और जितना प्यार मान सम्मान आपने दिया है, मैं आपको कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। और ये जो लोग जो तिरंगे का अपमान करते हैं, जो कहते हैं कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा है, पवन जी ये लोग कहते हैं कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा है, मैं इनको कहता हूं तिरंगे में वो ताकत है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में पिरोने का काम ये तिरंगा झंडा करता है। मैं पूछता हूं यहाँ के पूर्व मंत्री से, मेरे गुज्जर बकरवाल भाइयों से, भाइयों आपके अधिकार जो कश्मीर में जाकर भी नौकरी इंटरस्टेट का भी काम था, किसने रुकवाया? आपके अधिकार आपको क्यों नहीं लेने दिए? फॉरेस्ट एक्ट किसने लागू नहीं करवाया? क्यों यहाँ के पूर्व मंत्री ने आपके हक नहीं दिलाए? यहाँ की पूर्व सरकारों ने क्यों नहीं दिलाए? नरेंद्र मोदी जी आए तो फॉरेस्ट एक्ट लागू करवाया है, गुज्जर बकरवाल भाइयों को उनके अधिकार दिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिए मेरे भाई और बहनों। और यही नहीं, इसके अलावा भी जिसके पास गरीबों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने का काम, उनको रोजगार देने का काम हो। और नौजवान भाई जो मेरे आज पार्टी में शामिल हुए हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपका मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन युवा पीढ़ी का करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मीडिया वाले पूछ रहे थे कि ये तो सारे इकट्ठे होकर लड़ रहे, पैंथर और गुप्कार गैंग भी इकट्ठी लड़ रही है। तो मैंने कहा ये देश में भी महागठबंधन करके लड़े, ये यूपी में लड़े तो मोदी योगी जीते, ये बिहार में लड़े तो नीतीश और नरेंद्र मोदी जीते, मणिपुर की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, गुजरात में कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी, मध्य प्रदेश भी हम जीते, हैदराबाद के चुनाव भी हम जीते, राजस्थान भी हमने जीता, अब जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल हम जीतेंगे और कमल खिलने की तैयारी है। लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक ढीले नहीं पड़ सकते। एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाना, क्योंकि जब आप ये वोट दिलवाओगे तो आपका संदेश मोदी जी तक पहुंचेगा कि जिला उधमपुर के लोग साथ में खड़े हैं, क्योंकि दूसरों के पास खजाना नहीं है। अगले 4 साल देश का खजाना मोदी सरकार के पास है और उनका ये खजाना मंत्री, उनका एक छोटा सा मंत्री आपको विश्वास दिलाता है उधमपुर के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। भाई और बहनों, विश्वास आपको मुझे दिलाना है, सभी कार्यकर्ताओं को दिलाना है। ये जो पवन गुप्ता जी ने गिनाया, एक विधायक अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजना ऐसे करके गिना दे, केवल चंद सालों में 3 सालों में अरबों रुपए के काम करवा दे। मैं बहुत बहुत बधाई पवन गुप्ता जी आपको सारी भाई और बहनों, ये उधमपुर के हर नेता के लिए, मैं हर नेता के लिए कह रहा हूं, उधमपुर के हर नेता की, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, 3 बार के सरपंच मंडल की जिम्मेदारी, बाकी सब जिम्मेदारियां निभाते हुए अनुभव इनका इतना है कि जब डीडीसी के सदस्य बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे, तो 5 साल का बजट भी कोई और पास नहीं करेगा, हमारे भाई पूरन चंद जी और लाल चंद जी पास करेंगे।